अब पुराणों और शास्त्रों से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गलत, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है। जैसे द्रौपदी माता का सीन हो गया, या कर्ण के साथ अपमान हुआ, तो इन्हीं में से श्रीमद् भागवत महापुराण से एक बहुत जो आजकल चल रही है कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वार पर आए थे तो द्वारपालों ने उन्हें धक्का मार दिया। अब इस चीज का जो कई सारे जो महात्मा संत है वो विरोध भी करते कि ऐसा नहीं हुआ था। तो सर इसको आप एक्सप्लेन कीजिए एक बार। ना दरअसल एक गाना बना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे दर पे सुदामा गरीब आ गया। सुदामा गरीब आ गए। हाँ, जी ठीक है, फिर वो रोता है, बड़ा कुछ करता है, अटखेलियां करता है वहां पर, ठीक है। जी जी जी। अब मैं इसको इस प्रकार से बताऊंगा, जिस प्रकार से सुदामा का वो कैरेक्टर बनाया गया है ना, देख के इतना दुख होता है कि कितने साल हो गए, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो जागरणों में ही जाके बैठा रहता था, बचपन से पता नहीं मेरे को क्या लगाव था कि बचपन से जिस उम्र में मान लीजिए कि घर वाले आपको बाहर भी नहीं निकलने देते ना दिन में भी, मैं तब जाकर पूरी हम्म पूरी रात बैठा रहा, किसी मोहल्ले में जागरण हो गया तो, ठीक है। मेरा दिल ऐसा होता है इनको देख के कि मैंने शायद पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मैंने जगरातों में भी जाना छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी का मजाक बना रहे हो, अभी पहले तो आते हैं ना वो रोते हुए, हम्म अभी मैं यूट्यूब पे यहाँ खोलूंगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं खोल नहीं रहा, ठीक है, लाइव बंद हो जाएगी। हम्म मतलब बेहूदगी की ऐसी दास्तान है कि पहले तो रोते रोते आते हैं, चलो कुछ नहीं, बंदा कहता कि बड़ी दया की स्थिति है, थी भी उनकी दया की स्थिति, ठीक है। फिर जब श्री कृष्ण उन्हें बिठा लेते हैं ना, फिर पता नहीं कोई गाना बजता है और उसमें वो उछल उछल के नाच रहे हैं, ठीक है। नीचे लेट लेट के ना रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, ये वो ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या मुंह में केला फंसा करके ऐसे, ठीक है, ये वो सब कुछ पैसा ऐंठने की बात है कि पब्लिक से कोई 10-10 रुपए का नेक मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। मैं बड़ा इस चीज को एंजॉय किया करता, देखो कितना मजेदार कैरेक्टर है, कितना कार्टून। और जब मैंने भागवत महापुराण पढ़ा, वह ब्रह्म ज्ञानी थे, वह इतने जी निष्ठावान थे और नियमों के इतने पक्के थे और इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, ठीक है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का मात्र दर्शन पा करके ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। जितने बड़े सुदामा महाज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बताए गए, श्री कृष्ण जिनको झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं ना, वो बंदा जी। कितना पवित्र होगा और कितना ऊंचा उसका चरित्र होगा, ये सोच लीजिए। ये हमारे हिंदुओं की हालत है, ठीक है। हम्म और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको धक्के मारे जा रहे हैं आदि आदि। तो इससे सबसे पहले तो ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण स्वयं ही ब्राह्मणों की इज्जत नहीं किया करते थे। अगर उनके द्वार पर से ब्राह्मणों को धक्के मारे जा रहे हैं तो इससे तो सबसे पहले प्रमाणित होता है कि उनके यहाँ पे ब्राह्मणों की कोई इज्जत नहीं थी, और वो भी ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों की, ठीक है। तो यदि ये सत्य है तो दूसरी बात है, उनका मजाक लिया जा रहा है द्वारपालों द्वारा। अरे भाई, क्षत्रिय जो है ना, उनका जीवन ही मात्र ब्राह्मणों की जो होता है रक्षा के लिए मूल होता है, जब युद्ध आदि नहीं होता, ठीक है। वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए करबद्ध होते हैं, वो उनको धक्के मार रहे हैं। भाई तुम ये क्या दिखा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बाद में उनको किसी तरीके से वो चले जाते हैं रोते रोते, ठीक है। वो पीछे से इमोशन, व्यर्थ के इमोशनली ड्रिवन करने के लिए हमें इमोशनली ड्रिवन किया जाता है भगवान के नाम पे, कोई सत्य थोड़ी दिखाया जाता है कोई, ठीक है। जी। अब इस सब चीज को बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, ठीक है, दिखाया जाता है ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे, पब्लिक को। अच्छा, मैं एक समय ऐसे था, मैं इस वीडियो को स्पेशल लगा के देखता हूँ, बड़ा इमोशनल हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे मैं रो पड़ूंगा, ठीक है। बड़ा मैंने देखा इस चीज को मोबाइल में खोल खोल के, ठीक है। जी काफी जी। लंबा सीन है, ठीक है। हाँ। तो फिर करते करते भगवत कृपा से, ठीक है, भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से ग्रंथ प्राप्त हुए। उनको जब मैंने पढ़ा, मैं मेरा तो दिमाग बिल्कुल चकरा गया। भाई इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी के बारे में हम ये सब कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, सुदामा जी एक महातपस्वी व्यक्ति थे। वो कोई ढोंगी व्यक्ति नहीं थे, कोई वो कार्टून कैरेक्टर नहीं थे जो हमने बना दिया उनको यहाँ पे लिपस्टिक बिंदियां लगा के और पता नहीं क्या बना दी। जी देखिए, शर्म आ जाएगी आपको जिस दिन आप पहले एक बार सुदामा जी का चरित्र पढ़ेंगे, उसके बाद जाके जागरण में देखेंगे उनको ये सब करते हुए। सुदामा जी निकलते हैं, जब वह उनके द्वार पर आते हैं, सर्वप्रथम सैनिक उनको प्रणाम करते हैं। वो अकेले नहीं आते, और भी ब्राह्मण होते, पूरी पालकी सजा करके उन सबको बिना एक सेकंड भी वहां रुके हुए सीधे भगवान श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जाया जाता है, उन सभी को, ब्राह्मणों को, ठीक जी। है। वहां ब्राह्मणों की इतनी इज्जत होती थी कि ब्राह्मणों को बाहर खड़ा रखना, पालकी लेकर के वो ब्राह्मणों को अंदर जाते हैं। और भगवान के जो वो होता है, ग्रह होता है ना, ठीक है,
वहां तक उनको पहुंचाया जाता, वहां जाके उनको प्रणाम किया, भगवान उठकर उन सबको प्रणाम करते। भगवान का चरित्र ब्राह्मणों के प्रति ये था, वो भी ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों और तपस्वियों के प्रति जिनके भगवान चरण धो रहे हैं, ठीक है, जिनके भगवान चरण पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी सुंदर वो है कि हर जी आए छाड़ सिंहासन हर जी आए, ये बड़ी सुंदर एक वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, एक वो है अंग है उसका, बड़ा सुंदर है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परिक्रमा करके किस प्रकार से उनको चरणों में प्रणाम किया, ठीक है। इतने महान तपस्वी का ये बनाया है। मतलब आप एक बार आज करके देखिएगा, जितने भी लोग हैं, लाइव खत्म होने के बाद सुदामा जी फनी जागरण, बस इतना सा लिख दीजिए, ठीक है। देखिए वो क्या कर रहे हैं वहां पे, शर्म आ जाएगी, आप शर्म से डूब जाएंगे कहीं पर चुल्लू भर पानी में। एक ब्रह्म ज्ञानी की ये हालत है, फिर ज्ञान दे कौन, ठीक है। यहां भी ये भी हो सकता था कि वह आए हैं, ठीक है, ये भी तो हो, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि वह आए हैं सुदामा जी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये दिखा देते कि उनको द्वारपाल ने बोला है कि कुछ समय लगेगा, हम आपको लेके चलेंगे, तब तक उनका कोई विचार विमर्श दिखा दीजिए कि ब्राह्मण जी मुझे इस बारे में बताइए, हमारे वेद क्या होते हैं, हमारे शास्त्र क्या होते हैं, पूजन विधियां क्या होती हैं, ठीक है, मेरे मन में ये धर्म को लेकर शंका है, इसका निवारण करिए। तो वहां जो 200 बंदा बैठा हो उसकी शंकाओं का निवारण नहीं हो जाएगा? कुछ सीख जाएंगे कि नहीं कि 4 वेदों के नाम क्या होते हैं, ये तो सीख जाएगा कम से कम। लेकिन पता नहीं कौन सी हमारी मतलब कलिकाल है, फिर वही बात आ जाती है कि कलिकाल है, ठीक है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। अब तुम दुनिया भर की झांकियां दिखा रहे हो, तो कृष्ण की, इसकी, उसकी। राधा जी को मैं अब बोलना नहीं चाहता जो मैं कहने जा रहा हूं, ऐसे लगता है कि 2 लफंगे नाच रहे हैं राधा और कृष्ण के रूप में। तुम्हें क्या पता है राधा कौन है? तुम्हें क्या पता है कि कृष्ण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी नित्य उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी उनके चरणों के दर्शन करने के लिए कितने हजारों तपस्या करते हैं साल, कि माँ राधा के चरणों के बस एक नख की मेरे को झांकी मिल जाए तो मैं अपना जीवन सफल मान लूं, ठीक है। उनको तुमने ऐसे बचा रहे हो जैसे वो जेंजी होते हैं टाइप के, वो नाच रहे हैं वहां पर, दुनिया भर की अभद्रता दिखा रहे हो। क्या ये नहीं हो सकता कि उनके साथ एक सुंदर सा ऐसा चीज बनाई जाए, ठीक है, जहां वो आराम से खड़े होकर के या बैठ करके किसी दिव्य सिंहासन पर धर्म की चर्चा कर रहे हो कि मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जो जीवन युवा अवस्था है इसको हम कैसे उत्तमता से कर सकते हैं, इस युवा अवस्था को किस प्रकार से करना है, हमारे 4 आश्रम क्या है, वर्ण क्या होते हैं, आदि आदि। नहीं, लफंगे रासलीला को ऐसे समझ लिए जैसे तुम्हारी कोई वो होती है दुनिया भर की बकवास जो तुम करते हो स्त्रियों और पुरुषों के साथ, ठीक है। हमें सब प्राप्त हो सकता है, सब साधन है, वही करना है। तुम कर लो भाई, तुम्हें डांस करने का शौक है, तुम कुछ दिव्य भारतीय नृत्य कर सकते हो, ठीक है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। परंतु पहले उसके पहले पब्लिक जो जगराते में आई है वो मनोरंजन करने थोड़ी आई है कोई, ठीक है, वो धर्म को जानने आई है। तुमने दिखाया क्या कि माता की चुनरी लाल रंग की है, और वो ये भजन, तो आज हमारे भजन भी ऐसे सूरदास के, मीरा के पद थोड़े गाए जा रहे हैं कोई, ठीक है। भजन क्या है, वो चुनरिया लाल लाई माता रानी तेरे लिए, और फिर पीछे वो बज रहा है मुन्नी बदनाम हुई का म्यूजिक जी। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो माता की चुनरिया लाल ही है भाई, ठीक है, जान लिया हमने, आगे की तो बात बताओ कि माता है कौन है, उसने हमें निर्देश क्या दिए हैं, उन्होंने हमें क्या क्या कर्तव्य कर्म करने के लिए क्या क्या नहीं कर, ठीक है, कर लो तुम आगे। ये सच्ची बात है, देखिए मैं बहुत सारे जागरण अटेंड कर चुका हूँ, मेरे से ज्यादा मुझे नहीं लगता जितने भी लाइव में बैठे इन्होंने अटेंड किए होंगे जागरण। आगे जागरण चल रहा है, पीछे लड़का लड़की आपस में जो है वो दुनिया भर की बदमाशी कर रहे हैं उसी स्टेज के पीछे, ठीक है, चल रहा है, आवारा लड़के हैं, आवारा लड़कियां हैं, ठीक है, वो सब कुछ चल रहा है। तो और अब इन्होंने बोल भी क्या दिया, अब ये डायलॉग भी ऐसे बोलते कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ बिल्कुल, तो पहले कृष्ण को जान तो लो भाई, ये तो डायलॉग हमने भी बोले हैं अपने समय पर, ऐसा थोड़े है कि मैं दूध से धुला हूं, आज ही पैदा हुआ हूं कोई, ठीक है। लेकिन जब गुरु भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ठीक है, तो समझ आई शायद कुछ उनका तेज ही इतना था जब मैंने पहली बार गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं वृंदावन में खड़ा होकर इस्कॉन के बाहर
बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तभी भगवान की कृपा से मेरे को दर्शन हो जाते हैं पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के। ठीक है, बस मुझे लगता है कि वो मेरा आखिरी दिन था जब मैंने ये सब कार्यों के बारे में, ठीक है, इनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो सज्जन पुरुषों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो आजकल नए नए रैशनलिस्ट बने घूम रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो जाता है, ये है वो है, भाई करके देखो ना क्या होता है, सच्चे हृदय से करो तो सही एक बार। ठीक है, रैशनलिज्म भी या एथिज्म भी है तो अंत में अंधविश्वास ही ना। ठीक है तो क्या ये अंधविश्वास ही है। ठीक है, मैं किसी चीज को जी अपना करके नहीं देखूंगा, बस मैं किसी का डाटा मानूंगा सिर्फ। भाई डाटा क्या है, डाटा कोई तुम्हें अंतिम सत्य दे देगा क्या कोई? तो यहां पर खैर अपने मुद्दे को वापस ले जाते हैं। जी एक महान तपस्वी, महातेजस्वी, महापुरुषार्थी और महा उच्चतम ब्रह्म ज्ञानी का कार्टून बना दो, नारद जी जिनसे ऊपर कोई सुझा ही नहीं सकता शायद भक्ति में। ठीक है, बना दिए कार्टून जी कैरेक्टर। अरे भाई इंद्र जो देवता है ना, इंद्र जो देवता है, ठीक है, राजा है देवताओं के, उनके नाम पे भी अलग पुराण नहीं है। नारद जी के नाम पर अलग पुराण है, एक पूरा पुराण है नारद पुराण। जी। ठीक है, और महर्षि वेदव्यास और वाल्मीकि जी के भी गुरु बिल्कुल। ध्रुव को भी उन्होंने निर्देश दिया था, प्रहलाद जी प्रहलाद जी को को भी। भी उन्होंने ही दिया था। ठीक जी है, मतलब वाल्मीकि जी जो है वो रामायण उन्होंने किनसे जानी? नारद जी से। ठीक है, जी ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को कुछ नहीं तुमने छोड़ा। तुम हर एक चीज में उनको कार्टून कैरेक्टर बनाते हो, वो आ जाते हैं ऐसे कर नारायण नारायण, बाबू जी, चाचा जी, मौसा जी। क्या जी मजाक है भाई, तुम्हें ज्ञान देगा कौन? अच्छा, कृष्ण को तुमने पूकी बना दिया। ठीक है, जी कृष्ण को तुमने मान लीजिए लवर बॉय बना दिया, एक है तो यही है। ठीक है, जी और राम को तुमने पूकी बना दिया। तो तुम्हें जी क्षत्रिय धर्म का ज्ञान कौन देगा, और तुम्हें जो है वो कर्तव्य कर्म का ज्ञान कौन देगा? ठीक है, एक ही चरित्र है क्या? पूकी कहां से हो गए राम भाई, पहले तो ये पता चले मेरे को। राम जी के हत्थे जब कोई चढ़ जाता था ना, ठीक है, वो उतने ही सांस ले पाता था जीवन में जब तक वो राम जी के सामने नहीं आ गया। तुम्हें लगता है कि राम जी बड़े शरीफ थे कि राम जी मुझे क्षमा कर दीजिए? भाई ये हाथ जोड़ने के समय बहुत होता है, यहां से लेके जितनी देर तक यहाँ हाथ आते ना, सर उड़ गया होता है यहाँ से गर्दन ऊपर, पता भी नहीं चलती कहाँ गया कहानी। जी। उन्होंने ठीक है, रामायण में कहा भी था कि आज तुम युद्ध में राम का रामत्व देखोगे। हाँ, ठीक है, जी बना दो पूकी हर एक व्यक्ति को। शंकर जी को पूकी बना दीजिए, तो तुम्हें ध्यान कौन सिखाएगा भाई? तुम्हें योग कौन सिखाएगा? तुम्हें तंत्र कौन सिखाएगा? तुम्हें समाधि जी कौन सिखाएगा? आ तो यही रहे हैं आजकल, वो इंटरनेट पे चल रहे हैं, माता जी आगे आगे चल रहे हैं, और काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल। जी जी ये जी जी करो करो भाई करो। ठीक है, तो उम्मीद है जी ये सारी हमारी चीजें हल हुई होंगी। थोड़ा सा भी शास्त्रों का मैं चाहता हूं, हमारा जीवन बड़ा सुंदर है। देखिए हम तो ऐसे देश में भी नहीं है जहां जंग चल रही है इस वक्त, निरंतर चल रही। ईरान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हम्म, सोमालिया में ये वो कहीं ऐसी जगहें बेटा जहां एक घूंट पानी पीने के लिए ना तुम्हें क्या क्या करना पड़े तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, जी ये भारतवर्ष की इतनी पवित्र भूमि है, ऋषियों का यहाँ इतना तेज है, आराम से आनंद में बैठा हुआ हूँ, कमरा है, पंखा है, लाइट्स हैं, सब कुछ है, जी जल के बिल्कुल साथ जल है, भोजन के साथ भोजन है। ठीक है, जी यहां पर आकर भी तुमने यदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तुमने हरि नाम का चिंतन नहीं किया, अरे भाई कब करोगे? वो लोग थोड़े कर सकते हैं जो जंगों में मारे जा रहे हैं, वो लोग थोड़े कर सकते हैं जिनको बेचा जा रहा है। इसी समय मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, इसी समय छोटे छोटे बच्चों को जो है वो गोली मार दी जा रही है कहीं देश के कोने में। जी तो उनके लिए नहीं है हरि नाम भाई इस वक्त, ये आपके लिए है। तो इसलिए जब समय है, स्थितियां हैं, अवसर है, अवसर का लाभ उठा लीजिए। कल पता नहीं किस देह में आना है, कल पता नहीं किस राज्य में जाना है, कल पता नहीं किस लोक में हमने होना है बैठे हुए। ठीक है, जी तो इसलिए आज बड़ा सुंदर समय है, आनंद मना रहे हो भाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बड़ी टेंशन है, उस टेंशन को पूछ, उस जानवर को, उस सुअर को पूछिए जिसको अभी चलते हुए बॉयलर में डाल दिया जाएगा जिंदा। ठीक है,
उसको पूछना कि जीवन का दर्द क्या होता है, जीवन की टेंशन क्या होती है, ठीक है। जिसको 3 दिन से जी भोजन नहीं दिया गया और जिंदा अभी उसको पका दिया जाएगा बॉयलर में डाल करके, ठीक है। जी जी। एक पर्दे का सर बहुत पीछे सुंदर। का खेल जो है ना, वो जी। बड़ा डरावना है, ठीक है जी। एक सर बहुत सुंदर बात भी कही जाती है कि तुम्हारे पास जितना कुछ भी है वो तुम्हारे लिए ही कम है, पर अगर तुम उसको दूसरों की दृष्टि से देखोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो बिल्कुल। इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है उसके पास ये है।